नमस्कार, हमारा नाम है देवेंद्र पटेल और आप देखो शुरू कर चुके हैं आप अपना यूट्यूब चैनल जीवन के रंग में। आज हम लोग पहुंचे हैं ललितपुर के बालाबेट क्षेत्र के एक गांव में जो पहाड़ी इलाका है और यहाँ गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी होती है, पानी की भी कुछ समस्याएं हैं। तो आज हम लोग यहाँ के किसान से पूछेंगे कि इनका जीवन यापन किस तरीके से चलता है, कैसे चलता है और कैसे ये लोग यहाँ शहर से इतने दूर अपना जीवन यापन करते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं। हमारे साथ हैं, आप अपना नाम बताओ पहले। अर्जुन यादव। अर्जुन यादव, कौन सा गांव है आपको? जो बालाबेट के पास है, डारा। डारा। तो ललितपुर से कितने किलोमीटर दूर है आप? जो 45-46। 45-46। तो इतने आप लोगों के आय के क्या साधन है? आय के अब का साधन है यही है कि जो रोड में तो है, लेकिन तो रोड पर जाए में भी देख गया बरसात के मौसम रोड बहुत खराब है और गर्मी के सीजन में बहुत गर्मी पड़ा, जो पेड़ में पत्ता डाल देते हैं, ये व्यवस्था है नहीं। अब पानी मानी की भी कमी है। अच्छा, खेती बाड़ी को कैसे होगा? अब खेती बाड़ी को यही है कि अब भूसा वसा धरे जा रहा है, काट ली। अब का है, गर्मी में भर जाई है, बैठो है। और गर्मी में गाँव में रहत बहुत गर्मी पड़त है। तो खेती के लिए मिट्टी कैसी है आप? मिट्टी है या पतली है, भूरी। और वाटर लेवल के देखे? वाटर लेवल भी गहरी है, 100 से नीचे पानी नहीं है। पानी को साधन का है? यही है, इंजन है, मोटर है, बोर मोर तो है, कछूर है, बोर सफल है सब नन्या कोनों में कड़े आओ तो ठीक है। कोनों में कड़े आओ तो। अच्छा, आप लोग खेती करत होते तो खेती के अलावा और क्या करत? अब खेती है, यही जंगल है, सब बकरियां भेड़ बकरियां पाल ली, भैंस है, यही है। अब का है, उतने धंधा पानी है नन्या, दूध कीमत संजात नन्या के हाँ के बड़े जावे भैंस को पाल डेली। आप लोग खेती करत हो तो कुछ सुविधा सरकार की तरफ से, सरकारी सुविधा मिलत? नहीं, कुछ नहीं मिलत। आप लोगों के लाने जैसे ब्लॉक से बीज मिलत, दवाई मिलत, जी कुछ मिलत? नहीं, कुछ नहीं मिलत। कुछ नहीं मिलत? कुछ नहीं। आप लोग जात हो ब्लॉक में? ब्लॉक में जात नहीं है, जैसे खरीदत है। जानकारी नहीं। तो जानवर भी पाले आप? तो जानवर आप लोग जो है अच्छे पाले के? हाँ, अब ऐसे ही है, डांग के हिसाब के। दूध बिकत है? हाँ। दूध को का 40, जो ही 40-45। और आपकी फसल को दाम आप लोगों को सही मिलत? नहीं मिलत। काय नहीं मिलत? अब मैं जो दुकानों पे बेचा थे गेहूँ अब का है 20-21 रुपया है, और जो वटरा है 31-32। हाँ, मेहनत करो तो लागत नहीं करत। तो आप लोग सरकार से काय नहीं जा बात करके हमारी फसल को हमें दाम मिले? तो जय बहुत बड़ी समस्या है किसानन की कि इनकी जो फसल है उनको दाम सही नहीं मिला, तो जो बहुत बड़ा दुख है। और अच्छा, आप लोगों के तो बच्चों को पढ़ावे लिखावे की क्या है? स्कूल है 5 तक गांव पे, हर जाने 5 किलोमीटर वाला में स्कूल सरकारी है। तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो? अरे अब तो है, आउट है मास्टर साहब, छुट्टी हुई अब तो गर्मी होत है, जी कोचिंग लगाए लड़क बच्चों की कोचिंग पढ़ा। तो कोचिंग मतलब आप लोगों जो लगता है बच्चा पढ़ में ले कब बनाऊं चाहता अपने बच्चे के? या पढ़ लिख ले तो कछु न कछु तो कर ही खे बन जे। आप क्या तक पढ़े? 10 तक। बालाबेट आगे का नहीं पड़ेगा? अरे अब काम करने तो बानी थी। तो जहाँ भी एक बड़ी समस्या है कि इतने लोगों के लिए पढ़ाई की अच्छी सुविधा नहीं है, काफ़ी दूर है जो शहरन से। और अच्छा, आपको जो गांव है काफ़ी मतलब अब खरन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा थे, तो गर्मी बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों ने कहते कोई सरकारी टीम वगैरह कछु नहीं? कुछ नहीं। क्या स्थिति है, गांव कैसे रह रहे? कछु नहीं, आज तक नहीं। तो आप लोग शहर में घूमने जाते? हाँ, कितने जा? ललितपुर है, बीना है, खुरई है, ये अपनी मार्केट बालाबेट है, पास में पाली है, खमला सा है। अरे दूर बड़े शहर में जाते हैं। जैसे आपके बच्चा के हैं? घर हमारे तो शादी नहीं हुई, 5-6 भज्जन की, एक लड़का है। शादी नहीं। तो अच्छा, अगर मान लो आपके घर के जो बच्चा है ये पढ़ रहे, इन्हें बड़ी में कब बनाऊं चाहूँ आपके ये पढ़ लिख जो बन जाए? अब पढ़ लिख ले तो लाखों काम रख, अब अनपढ़ है तो कुछ न कछु तो करने लगे। कछु अब आइडिया
अब अच्छे पढ़ लिख जाए तो कछु न कछु तो हो ही नहीं जाए। जैसे कौन कौन नौकरी लगती पढ़ लेते हैं बताओ। अब डॉक्टर हो जात, मास्टर हो जात, आर्मी में, पुलिस में है, चाहे कर लेते। और अब कई नौकरी है, इंजीनियर है। इंजीनियर बने हुए का पढ़ा बच्चों को। अब पढ़ाई करने आई तो हमें जी जानकारी नहीं आती। मतलब अब जा जानकारी है नहीं है कि हम बच्चा को का पढ़ा सुबह का पढ़ा। हाँ। मतलब पढ़ाई को भी इतने जा स्थिति है कि बहुत बुरी स्थिति है पढ़ाई की कि इतने आदमी अभी तक जो नहीं समझ पा रहा कि हम बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, और एक जो टारगेट होता है, लक्ष्य बच्चों को सेट नहीं हो पा रहा। तो सेट नहीं हो पावे को एक सबसे बड़ा कारण जो है कि लोगों को जानकारी नहीं है। भले ही आज सब लोग कहते हैं कि जो है आधुनिक युग है, शहरों में बहुत बड़ा परिवर्तन है, लेकिन शहरों से दूर जो गांव है, देहात है, आज भी इन्हें बहुत बुरी स्थिति है। और अगर एक बार अगर लोग गाँव में आकर देखें तो उन्हें पता चले वास्तव में कि लोग की स्थिति में जी रहे, और स्थिति बहुत खराब है गांव में। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी है, हाँ कछु कारण हो सकत अच्छी, जहाँ शुद्ध हवा मिल रही, खुला वातावरण मिल रहा, लेकिन उसके अलावा आधुनिक समय में जो भी चीज़ें मिल रही वे गाँव के में नहीं मिल पा रही। तो अच्छा, आप लोग के तो पशुपालन है, तो बकरी पालन भी है, भैंस गाय भी है, घोड़ा वगैरह नहीं। अच्छा, तो गाय भैंस में आप लोगों को का बीमारियां हो? गाय यही है, कई रोग अब समझ नहीं पाऊ, डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। पशु अब मेडिकल पे गए, दवाई बोल दी, डॉक्टर साहब आ जो है अब दवाई करा दी, को सही हो गए तो ठीक है। अच्छा क्या बताओ, टीका वगैरह होता आपके? नहीं जानवर में? नहीं। आपको हम बता दें कि सरकार हर साल लाखों करोड़ रुपये जानवर के टीका में खर्च, और टीका सरकार की फाइलन में सब चल रहे हैं। आप लोगों के इधर नहीं हो? नहीं, आज तक नहीं हो। आज तक कोई जानकारी नहीं, जानकारी नहीं, जानता ही नहीं कि टीका कैसा लगा, कछु लोग तो का चीज हो टीका। तो ये जो दूर दराज के गांव हैं, इनमें केवल कागजी कार्रवाई हो, कागजन में ये गांव ठीक है, इनमें टीकाकरण हो, सब हो, लेकिन वास्तविकता में अगर हम देखें तो कुछ नहीं हो पा रहा। और जो आज हम इनसे बात कर रहे हैं, जब बिल्कुल हकीकत बात कर रहे हैं, कोई बनावटी बात नहीं है। तो टीका के बारे में आप कितने लोग जानते हैं? नहीं जानती नहीं है। पशुओं है कि कैसे टीका लगा का हो, नहीं जाना। बच्चन को तो लगत कि नहीं? नहीं लगा, किसी को भी नहीं लगा। बच्चा जब डिलीवरी हो, हाँ जब तो लगा थे, बच्चा तो लगत हाँ। सरकारी अस्पताल में हो तो मिल जाए वाला बेड, उन्हें तो लगा थे। तो सब बच्चन होते लगा। तो पढ़ाई की सुविधा आपकी कितने बाला बेट में है? 10 तक 12 तक है। 12 तक। उसके बाद अगर पढ़ने को तो बाहर जाओ। तो ललितपुर मुख्यालय से आप लोग बहुत दूर हो, तो आप लोग अपनी शिकायत लेकर नहीं जाते कछु अधिकारी? लेकिन कछु लोग जात है सो सुनत नहीं है। तो कछु लोग जाते इसे तो सुनाई नहीं होता, आप लोग इकट्ठे टाइम नहीं जाते? अब इकट्ठे ही जाने। देखो, जब हमें अपना कोनो भी काम कराने आओ तो उनके लाने संख्या बल चाहने, तो सत्ता चाहने या संख्या पर संख्या बल, सत्ता नहीं है तो संख्या बल। तो आप लोगों के तो जैसे चुनाव में वोट मांगे तो आती है, विधायक सब आउट, उसके बाद आउट कब हो? नहीं, लौट के नहीं ही, चाहे वो कोई हो, चाहे वो सरपंच हो। अब तुमने यहाँ शहर है तो देख ली होंगे गाँव काफी खराब है। पानी वानी बरसात के मौसम में तो और ज्यादा निकलने में दिक्कत होती है। हाँ, बरसात में तो और दिक्कत हो। बरसात में अच्छा भी लगा, अच्छा भी लगा, जंगल में अच्छा लगा, जंगल में पूरा हरा भरा जंगल है, जब एंजॉय करो थी। अब गर्मियों में पसीना दिक्कत है, लाइट नहीं दे तो बहुत पसीना। तो आप लोग का चाहते ऐसे का काम हो जाए कि जिसे गांव के लोगों की स्थिति अच्छी यह है कि स्कूल हो जाए अच्छो गाँव ही में, अच्छी ये सड़कें मड़कें बन जावे अच्छी, और उसमें का है कि लाइट घंटा खड़ा उठे दिन खान में, अब जाऊँ लगवे। अच्छा, लाइट के घंटा अब सवेरे यहाँ 1-2 घंटा और दिन भर नहीं आवे, कोई क्लियर नहीं है। बिजली की बड़ी समस्या है। ये 12 महीने चलत क्या? वही चल 12 ही महीना। तो बरसात में तो और ज्यादा हो जाता। अच्छा, तो लाइट की भी बिल्कुल सुविधा नहीं है। शहरों में तो 1 मिनट में चली जाए तो हाँ कर, शहरों में तो रहते नहीं रहते। तो आप लोग बिल नहीं भरत? बिल है, कनेक्शन है, बिल बाकायदा भरा। तो उनकी शिकायत तो करा थे। अब का है कि कछु
शिकायत करो सुबह सुनाई नहीं हो तो अपन जाओ तो हो जात। बिजली से संबंध कोनो भी समस्या अगर आप लोगों को, टोल फ्री नंबर है वो नहीं चला रहा, उस पर आप लोग शिकायत किया करें, उसे आप लोगों को काफ़ी राहत मिले। तो अब आप लोगों को बिजली की समस्या होगी, बिजली मिल जाए और दूध को भी सही रेट, दूध को भी सही रेट अच्छी डेली हो जाए सरकारी पशु तो ऐसी क्या है, और पशु बढ़ा दो उनकी खुराक निकला। अब का है तो अपन ने जैसे 1 लाख की भैंस लाई, अब 30 35 40 को दूध जा रहा हो, वो भी एक टाइम को, तो का हो रहा अपनो खर्च ही नहीं करा। बकरी खिलाना तो ठीक है, बकरी खिलाने अब जो ये जंगल है चल ले अपने 5 से 8 घंटा जितना टाइम है। जंगल में कछु रोक है, कछु चरावे के वो है हर चीज मिल जात। जंगल में चरावे जात तो कोनो मना तो नहीं करत? हाउ करत है, सिपाही हैं जे नर्सरियों पे बाहर चढ़ रहा, रेंजर भी घूमत, डीओपी भी जगह तरह है, काट नहीं सकत, जैसे चरा सकत, फिरा सकत, तो वो तो ठीक, तो वो तो ठीक है। जंगल कटे तो और नुकसान है, जंगल वो तो मिला था, चरवे भी मिल जात, फर जात। तो बकरी जो आप लोग पालत हो तो उनमें मतलब टीकाकरण का कोई काम कुछ नहीं, कोनो बीमारी आउ चुका हो ज्यादा जैसे सीरियस है तो फिर आधी से आधी कीमत में बेच दो, सुधर रही तो फिर ठीक है। का है जैसे कि मेडिकल पे गया, दवाई बोल दी, बता दी उसकी हालत के जा ऐसी बीमारी है, ऐसी है के पेट पर आ रहा हो के, का है का जाने तो का कीमत पे को आउ खरीदा रहे थे? व्यापारी आउट ललितपुर से भी आउट, पास में धौर्रा से भी आउट, सागर से भी आउट, मालथन से भी आउट, पाली से भी आउट। 2 साल के बकरिया हो गई तो कितने की? 2 साल की पूरी बकरिया अच्छी हो गई तो 9-10 हजार रुपया। 2 साल 10 हजार। बकरा है अगर 2 साल को तो 15-16 हजार को, जो भी रेट बहुत कम है। और मतलब ऐसी कोनो 2-3 बातें बताओ और जो आपके लिए बहुत ज्यादा समस्या है, तो आप लाइट की बताओ और बताओ। और अब पानी की है, पानी पीवे के पानी की है, और या स्कूल की है। पीवे को तो बहुत बड़ी लाइन बच रही जो है, जा आज आउट नन्या बहुत कम पानी निकला था, एक गुजारे लाख नन्या, खर्च लाख नन्या एक परिवार के, कम है पानी, बहुत कम है पानी। आपके लिए तो खुली लाइन बिछी है, खुली लाइन बिछी है, व्यवहार लगी नन्या, तैयार नहीं तैयार साल से ज्यादा 2-2.5-3 साल हो गई, 2.5-3 साल तैयार। तो जो सरकारी काम को हालत है कि 2.5-3 साल से नल को काम चल रहा और अभी तक काम नहीं हुआ, और इनको कहवो है कि बच्चों को शिक्षा मिले, और वास्तव में शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को जीवन बदल दे। लेकिन दुर्भाग्य की एक बात और है कि जो लोग पढ़ लिख जाते हैं अपने गाँव को छोड़ कर शहर में शिफ्ट हो जाते और गाँव की तरफ मुड़ के नहीं देखते, जो भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और हम तो इस वीडियो के माध्यम से अपील भी करें कि जो लोग गांव के रहने वाले हैं, जिनके परिवार के लोग गांव में रह रहे हैं, तो वे अगर शहरन में पहुंच गए, पढ़ लिख गए, कछु करने लगे, तो अपने गांव की भी मदद कर में क्या एक बहुत अच्छी बात है। ताकि एक दिन वे भी गाँव में थे, उनके पूरे भी गाँव में। और हमारे देश में अगर गाँव नहीं सुधरे तो देश सुधर वो संभव नहीं है। मैंने इस शहर में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाए या कछु भी हो जाए, लेकिन जब तक गांव तरक्की नहीं करे, जब तक हमारा देश तरक्की नहीं करते। और आज जो हमने इनसे बातचीत करी, तो जो यहाँ की जंगल के एरिया की हकीकत है उसको हम लोगों ने दिखावे को प्रयास करे। और अगर आप कछु क्या वो चाह रहे हैं, अब के वो का है जी सरकार की तरफ से कुटी मुटी आउट, प्रधान की तरफ से आउट, हमारे तो प्रधान है वाला बेटा, तो ये आदमी जो है सचे बचे हैं, ये पैसा वाले आदमी हमन गरीब लोगों की कटवा भी दे। इनके पास ट्रैक्टर है, पैसा है, तो वह पास नहीं होते थे हम लोगों की कभी कोई मतलब बात नहीं हो सरकार की तरफ से। अच्छा, कुटी या आवास प्रधानमंत्री, हाँ कुछ नहीं, आज तक किसी को भी नहीं आओ। आपके गांव में नहीं आओ। और शौचालय बने? हाँ शौचालय तो है। तो कुल मिला के एक जो सार निकला थे कि आज भी हमारे देश में विशेष रूप से गांव के आदमी की जय स्थिति है कि पैसा दे के भी अगर काम हो जाए तो समझ लो कि अधिकारी या कर्मचारी ईमानदार है, नहीं तो फ्री में तो वो काम कर ही नहीं सकता। सिर्फ सरकार की तनख्वाह ले रहा वो हराम में। और पैसा ऐसा कोनो काम नहीं है जी काम में पैसा नहीं लगा, तो चाहे बैंक में चले जाओ, कृषि विभाग में चले जाओ, ब्लॉक में चले जाओ, किसी भी विभाग में चले जाओ, आप तहसील में चले जाओ, तो पैसा देने ही देने आओ।
तो जो भ्रष्टाचार पर रोक कब लगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन किसानन से हम यही से बात करत और यही से हम लोग किसानन से मिल रहे हैं और उनकी स्थिति बता रहे हैं कि इन बेचारन तक को नहीं पहुंचत। बड़े बड़े न्यूज रूम जो बन गए ये सब एसी वाले हैं, वो बिठारत हैं, वो बातें सुनत हैं और सुनाते हैं। और आजकल बार रिपोर्टिंग भी खत्म हो गई कि लोग गांव-गांव जाकर रिपोर्ट बनाए और सरकार से सवाल पूछे, ताकि सरकार से सवाल पूछे में सभी चैनल में डराउन लगे, ताकि उनसे बहुत बड़ी मोटी रकम खाए बैठे। तो आगे भी अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग जो है गांव देहात में जाके और भी लोगों की स्थिति बताएं, पूरे क्षेत्र की स्थिति बताएं, और जितने तक कोई नहीं पहुंच पा रहा हो उतने तक हम लोग पहुंचे का प्रयास कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।